नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अमृतपाल पकड़ा गया। अब वो एनआईए के सामने गिड़गिड़ा रहा है, कबूल कर रहा है कि कैसे कैसे उसने पंजाब को जलाने की पूरी प्लानिंग की थी और खालिस्तान समर्थन में युवाओं को जोड़ना शुरू कर दिया था। एक तरफ तो वो अपने नेटवर्क के बारे में एनआईए को बता रहा है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक आकाओं पर भी चर्चा हो रही है कि आखिरकार अमृतपाल के लिए खालिस्तानी समर्थन का माहौल किसने तैयार किया। आखिरकार वो कौन से लोग थे जिसने पंजाब को फिर से खालिस्तानियों के हवाले करने की पूरी कॉन्स्पिरेसी की, और इस पर एक एक करके अमृतपाल से पूछताछ हो रही है और वो अपना राज बता रहा है कि कैसे उसके लिए जब माहौल अनुकूल हुआ, किसान आंदोलन हुए और किसान आंदोलन के समय उसने कई वीडियो ऐसे डाले और बनाए, लोगों को बताया कि सिखों को अब शांति से नहीं बल्कि हिंसक होना पड़ेगा, सिखों को अब तलवार उठाना पड़ेगा, उसके साथ साथ बंदूकें उठानी पड़ेगी। यानी कि हथियारों से जंग की तैयारी कैसे शुरू हुई और किस तरीके से एक पार्टी विशेष के प्रमुख ने उन लोगों का समर्थन किया जो इंटेलेक्चुअल थे, जो इन लोगों के लिए वैचारिक आधार तैयार करता है, जो माइंड वॉश करता है, जो युवाओं को खालिस्तान की तरफ ले जाता है। और एक तरीके से इन जो खालिस्तानी समर्थक बड़े नेता हैं, यानी कि आतंकी संगठन है, उसके लिए छोटे स्तर पर ग्राउंड में आतंकी युवा पैदा करता है। और इन लोगों से जो सीधा संबंध जुड़ रहा है वो कुमार विश्वास की उस बात से भी जुड़ रहा है जब उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव जो पंजाब के हुए थे उस समय के बारे में इस विधानसभा चुनाव के समय कहा था कि अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी समर्थकों के साथ मिलकर मीटिंग करते थे और उनका मानना था कि किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण पंजाब की सत्ता आम आदमी पार्टी के पास आ जाए। अब कुमार विश्वास की गवाही और अमृतपाल का कबूलनामा, ये दोनों मिलकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक ऐसे सबूत तैयार कर रहा है जिससे अरविंद केजरीवाल देशद्रोह के केस में फंसने वाला है। क्योंकि ये कहानी ही ऐसी है, ये सबूत ही ऐसे हैं और जिस तरीके से एक एक करके प्रमाण मिल रहे हैं उससे अब केजरीवाल बचने वाला नहीं है। तो सबसे पहले अमृतपाल की बात करते हैं। उसके अकाउंट में अलग अलग जगहों से 40 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी और इसमें कई एंगल सामने दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें सिर्फ विदेशी फंडिंग नहीं है बल्कि वो पैसे भी डाले गए हैं जो हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे सेल कंपनियों के माध्यम से डाले गए हैं। उसमें एक तरीका तो किसान आंदोलन के पीड़ितों का जो प्रोटेस्ट के दौरान जिनकी मौत हो गई या फिर जिन लोगों को प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार किया गया और उसके परिवार वालों के सहायता के नाम पर भी अलग अलग जिलों में संगठनों को पैसे दिए जाते थे और उस जिला का संगठन प्रमुख वहां पर किसान आंदोलन के पीड़ितों के नाम पर पैसे इकट्ठा करके उनको कुछ रकम देता था और फिर इसको खालिस्तानी समर्थक आंदोलन के लिए यूज करता था, उपयोग में लाता था। दूसरे स्तर पर अमृतपाल सिंह के ये जो 40 करोड़ का कारोबार है और जो पंजाब के अंदर खालिस्तान समर्थकों के अलग अलग अकाउंट देखे जा रहे हैं, उसमें 2016 से उन अकाउंट्स की जांच की जा रही है। 2016 यानी कि पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था पंजाब में, उस समय के पहले की बात है। यानी 2017 में पंजाब में विधानसभा का चुनाव हुआ था और 2016 से उन संगठनों के अकाउंट की तलाश की जा रही है जिनके नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल ने बैठकें की थी। 2016 का वही समय था जब पंजाब में विधानसभा चुनाव की तैयारी आम आदमी पार्टी जोर शोर से कर रही थी। उस समय दिल्ली के सत्ता पे अरविंद केजरीवाल काबिज थे, वो दिल्ली के सीएम तो थे, लेकिन उनको चाहिए था कि पंजाब एक ऐसे अनुकूल जगह है जहां पर हम भड़काकर
सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी देकर नहीं, बल्कि एक वैचारिक रूप से भड़काकर लोगों का समर्थन ले सकते हैं और उन इंटेलेक्चुअल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पंजाब में खालिस्तान का समर्थन करता है। उसमें कुछ वकील भी हैं, कुछ डॉक्टर भी हैं, कुछ प्रोफेसर भी हैं और कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए इन लोगों को इकट्ठा करते थे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब आंदोलन शुरू किया था तो ये अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट ही कहता था और उस समय भी इसने जो शुरुआत की थी वो फोर्ड फाउंडेशन के पैसे से की थी। इसको जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था उसमें भी फोर्ड फाउंडेशन का पैसा जाता है और ये सारा का सारा रकम जो दिया जाता है वो एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए ही दिया जाता है, जिसका नाम सिर्फ रखा जाता है कि ये सामाजिक काम कर रहे हैं। क्योंकि फोर्ड फाउंडेशन की स्थापना ही के बारे में ही कहा जाता है कि ये CIA के वो विंग है जो पैसा देकर किसी भी देश में सत्ता शासन सरकार के खिलाफ अस्थिरता पैदा करने के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा करता है, उसको आगे बढ़ाता है, बड़े बड़े पुरस्कार दिलवाता है और उसके नाम के साथ जोड़कर अमेरिका का एजेंट बन के वहां पर अमेरिका के लिए लॉबिंग करता है और वहां जो भी देश में है वहां के देश विरोधी गतिविधियों में कहीं ना कहीं शामिल होता है, अराजकता पैदा करने की कोशिश करता है। उसी में से अरविंद केजरीवाल भी था। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने परिवर्तन जो कि एक आंदोलन था उसके बाद कबीर NGO बनाया और फिर उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके राजनीतिक आंदोलन भी किया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी बनी। यानी कि उसका जो सोशल नेटवर्क था वो पंजाब में अच्छा खासा था और इसी इंटेलेक्चुअल सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल 2017 के विधानसभा चुनाव में किया जाना था। इसके लिए दिल्ली में भी कई बैठकें हो रही थी, पंजाब में भी कई बैठकें हो रही थी और उन बैठकों के दौरान ही कुमार विश्वास वहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने बाद में जब फरवरी 2022 में चुनाव की तैयारी पंजाब विधानसभा के चल रही थी, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत लगाए हुए था, तो उस समय खुलासा किया था। केजरीवाल के खिलाफ कुमार विश्वास ने साफ तौर पर कहा था कि एक बार वो मीटिंग के दौरान पहुंचे और वहां पर गार्ड ने उनके अंदर जाने से मना कर दिया, रोक दिया, लेकिन वो किसी तरीके से धक्का देकर अंदर पहुंचे। क्योंकि कुमार विश्वास को अगर किसी भी आम आदमी पार्टी की मीटिंग में जाने से रोका जाए जिसमें केजरीवाल बैठे हुए हैं तो ये आश्चर्य की बात होगी, क्योंकि वो कोर कमेटी के मेंबर उस समय आम आदमी पार्टी के थे। इसलिए जब कुमार विश्वास अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहां पर तो वो लोग हैं जिनके बारे में साफ तौर पर कहा जाता है कि ये खालिस्तानी आंदोलन का समर्थन करते हैं और इसलिए उन्होंने केजरीवाल से पूछा कि आप इन लोगों के साथ कैसे बैठ रहे हैं। लेकिन केजरीवाल ने यह मुस्कुराते हुए कह दिया कि इन लोगों से हमें चुनाव में बहुत फायदा मिलेगा। चुनाव में फायदा मिला और पहली बार 2017 में चुनाव लड़ने के बावजूद आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर जीत मिली। यह बड़ी सफलता थी क्योंकि आम आदमी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी पंजाब में बनकर उभरी और पंजाब में नेता प्रतिपक्ष भी बनाए गए। हालांकि बाद में उसके 11 विधायकों ने साथ छोड़ दिया और धीरे धीरे पार्टी की स्थिति कमजोर होती गई, लेकिन केजरीवाल की वो महत्वाकांक्षा बढ़ती गई कि वहां पर बिना खालिस्तानी समर्थकों को अपने साथ लिए हुए किसी भी तरीके से हम पंजाब विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि सिख जो भी हैं वो कुछ कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, कुछ अकाली दल के साथ जुड़े हैं। हिंदुओं का ठीक ठाक एक वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो कंफ्यूज्ड वोटर हैं यानी कि हिंदुओं में या सिखों में दलित वोट जो है वो भी अकाली दल और कांग्रेस के आसपास है। भारतीय जनता पार्टी भी उसमें सेंधमारी करती रहती है, लेकिन इस बीच उसे एक ऐसा वैचारिक समर्थन चाहिए था जिसको पैसे देकर भी खरीदना पड़े तो वो खरीद सकता है और वो वैचारिक समर्थन जो था वो खालिस्तानी आंदोलन के समर्थक उन इंटेलेक्चुअल क्लासेस जिसमें कई पत्रकार
वकील, प्रोफेसर आदि शामिल हैं, उन लोगों का साथ चाहिए था जो ऐसी अवधारणा पंजाब में बना सके जिसमें यह कहा जा सके कि एक बार आम आदमी पार्टी को यहां मौका मिलना चाहिए और वो मौका मिलने का समय आ गया है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार रही है, अकाली दल की सरकार रही है और अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार रही है। यानी अब एक मौका अरविंद केजरीवाल को मिलना चाहिए, एक कट्टर ईमानदार पार्टी को जो कई बेईमानी, घोटाला, भ्रष्टाचार करके आज बैठा हुआ है, उसको कट्टर ईमानदार साबित करने वाले वो खालिस्तानी समर्थक ही थे। 2022 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने दूसरा तरीका अपनाया और उस समय जो सिर्फ वैचारिक समर्थन की बात थी वो पैसे से समर्थन भी होने लगा और पंजाब के अलग अलग इलाकों में बैग भर भर के पैसे भेजे गए जो शराब घोटाला का पैसा था, क्योंकि ये पैसे जो पंजाब और गोवा के चुनाव में उपयोग करने की बात की जा रही है वो सिर्फ प्रचार के लिए उपयोग नहीं किया गया था, बल्कि इन खालिस्तानी समर्थकों को पैसा देने के लिए भी उपयोग किया गया था। और यहीं से इन लोगों ने मनोबल बढ़ाने की तैयारी भी की, कोशिश भी की और इसलिए पन्नू भी अचानक से उभर कर सामने आया और फिर अमृतपाल जैसे लोग भी सामने से उभर कर सामने आए। और अब यही होने वाला है, क्योंकि कुमार विश्वास ने जिन लोगों की बात की थी उसकी पहचान नहीं बताई थी और अब जबकि खालिस्तान का समर्थन वहां बढ़ रहा है, हंगामा चल रहा है, अमृतपाल जैसे कट्टर खालिस्तानी गिरफ्त में है, तो कुमार विश्वास के उन बातों का गवाहियों की जरूरत एनआईए को पड़ने लगी है। अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुमार विश्वास गवाही देंगे, क्योंकि जब अजनाला पुलिस स्टेशन पर अमृतपाल के समर्थकों ने कब्जा किया था तो उस समय भी कुमार विश्वास ने ट्वीट करके कहा था कि जब हमने पहले यह बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार वहां खालिस्तानी समर्थकों की सरकार है तो उस समय पूरे देश ने मजाक में उड़ा दिया, लेकिन आज वही हो रहा है जो हमने कहा था। यानी वो अब भी कहने के लिए तैयार हैं, सारी बातें बताने के लिए तैयार हैं और इसलिए उनकी गवाही महत्वपूर्ण है, जो बताएंगे कि किन लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल मिलता था और उन लोगों की गिरफ्तारी से कैसे अरविंद केजरीवाल के उस एजेंडे का पता चलेगा जो देशद्रोह माना जा सकता है। और फिर दूसरे तरफ अमृतपाल का मामला है जो धीरे धीरे एक एक करके बताने की कोशिश कर रहा है और बता रहा है कि कैसे वो 36 दिनों तक जो लुका छिपी का खेल खेलता रहा, उसमें पंजाब में आम आदमी पार्टी के कई नेता उनको संरक्षण दे रहे थे। भगवंत मान की सरकार यह समझ रही थी कि अमृतपाल को कभी भी पकड़ा जा सकता है और जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी दिखाया जा रहा है वो तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो गिरफ्तार नहीं हुआ, बल्कि पंजाब की पुलिस के सामने उसने सरेंडर किया है, क्योंकि गुरुद्वारे का ग्रंथी यह बता रहा है कि वो शाम को 7 बजे ही गुरुद्वारे में आ गया था। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस के सूत्र क्या बता रहे थे वो बात की बात है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी जो हुई वो सुबह के 6 बजे के आसपास, यानी कि 5:45 बजे के आसपास हुई और उस गांव में, उस क्षेत्र में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। रोडे गांव जो कि भिंडरेवाले का गांव है, वहां पर इसका पगड़ी भी बांधा गया था, दस्तरखानी हुई थी, दस्तरबंदी हुई थी, लेकिन फिर वो उसने अंतिम समय में भी उसी जगह का चुनाव किया। इसमें भी बड़ी साजिश देखने को मिल रही है। और जब अमृतपाल धीरे धीरे एनआईए के सामने उगल रहा है जो राज, उससे अरविंद केजरीवाल की साजिश और कुमार विश्वास के वो बयान, इन दोनों की गवाहियों के साथ अब केजरीवाल के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना लगभग तय है, क्योंकि केजरीवाल ने जो पंजाब में गंध फैलाया है, जो कुकर्म किए हैं, उसकी सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।